अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम डिस्कशन करेंगे इस वर्ल्ड में होने वाले जो मिलिट्री या नॉन मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं या जो अलाइंसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम जिन 3 एग्रीमेंट्स की बात करेंगे, ये तीनों एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएसए के बिटवीन हुए हैं। पहले एग्रीमेंट का नाम है लेमोआ, दूसरा है कमकासा और तीसरा है बेका। इनकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। लेमोआ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लेमोआ एक एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया था इंडिया और यूएसए के बिटवीन 2016 में। इस एग्रीमेंट के थ्रू जो दोनों कंट्रीज़ थे वो एक दूसरे की जो पोर्ट्स हैं या जो बंदरगाहें हैं उनको यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और जब एक दूसरे की पोर्ट्स या बंदरगाहों को यूज़ करने के काबिल होंगे तो इसका मतलब है कि उन दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन नेवी टू नेवी कोऑपरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, इस एग्रीमेंट की वजह से जो इंडियन नेवी है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन में। ठीक है, ये सादा अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि उस जगह पे जहाँ पे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो है वो आपस में मिल रहे हैं, उस रीजन में क्या होगा, इंडिया जो है उसकी नेवी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, अब देखना ये है कि किस तरह जो अमेरिका है वो इंडिया को हेल्प करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। देखिएगा कि इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिए, ये आइलैंड है, इसको कहते हैं डिगो गार्शिया। इसको मैं जूम करता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिएगा, ये है डिगो गार्शिया। ठीक है, अब ये जो डिगो गार्शिया है ये एक आइलैंड है और ये इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये देखिएगा, ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसको कहते हैं डिगो गार्शिया। ये जो डिगो गार्शिया है, यहाँ पे अमेरिकन नेवल बेसिस है। और अमेरिका क्या करता है, अमेरिका इस रीजन में यहाँ पे अपनी नेवल बेस बनाया हुआ है और यहाँ से कंट्रोल करता है इस रीजन को। यहाँ पे अगर इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ नेवी टू नेवी कोऑपरेट करेंगे तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इंडिया की निस्बत या इस रीजन के दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा मॉडर्न है। तो इंडिया जो है अमेरिकन नेवी से ज़रूर जो है वो एड ले सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, हमें देखना है अगला एग्रीमेंट, वो है कॉमकासा एग्रीमेंट। कॉमकासा एग्रीमेंट को आपने याद रखना है कॉम से। ये कॉम का मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉमकासा एग्रीमेंट जो है ये भी इंडिया और यूएसए के बिटवीन हुआ और ये साइन किया गया था 2018 में। नेक्स्ट देखिएगा, थ्रू दिस एग्रीमेंट यूएस प्रोवाइड एन इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम टू इंडिया। यूएस क्या करेगा, एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया को प्रोवाइड करेगा जिससे इंडियन मिलिट्री के कमांडर्स और यूएस के मिलिट्री कमांडर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये एक सिक्योर नेटवर्क होगा। मतलब जो कम्युनिकेशन होगी इंडियन कमांडर्स के बिटवीन और यूएस मिलिट्री कमांडर्स के बिटवीन, इनको हैक नहीं किया जा सकेगा, ये सिक्योर होंगी, कोई दूसरा इसमें इंटरवीन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट देखिएगा, ये एग्रीमेंट है बेका। बेका एग्रीमेंट भी इंडिया और यूएसए के बिटवीन साइन किया गया था और ये 2020 में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट में क्या होगा, जो दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे। ठीक है, और इससे होगा क्या कि दिस एग्रीमेंट स्ट्रेंथन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट इट्स अपोनेंट्स। जैसे कि हमने डिस्कशन की यहाँ पे कि अमेरिका जो है वो यहाँ पे मौजूद है इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी नेवल बेस है जिसको डिगो गार्शिया कहते हैं। ठीक है, अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो इस रीजन के दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हमने डिस्कस किया। ठीक, अब अमेरिका जो है इसकी जो अपनी टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करते हुए वो इन कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगा। जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेगा उस इन्फॉर्मेशन को इंडिया के साथ शेयर करेगा। इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट कोई स्ट्रेटजी वो डिवाइस कर पाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन CIA इस रीजन के किसी भी मुल्क की इकट्ठी करती है उस इंफॉर्मेशन को इंडिया को प्रोवाइड करेगा। और सेम केस इंडिया की जो रॉ है वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी या गैदर करेगी उसको अमेरिका के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये 3 एग्रीमेंट्स से लेमोआ, बेका और कमकासा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे क्वाड अलाइंस के बारे में। अभी एक नया अलाइंस बना है जिसे कहते हैं I2U2, उस अलाइंस के बारे में। और इसी तरह फिर हम देखेंगे इससे पहले जो एग्रीमेंट्स हो चुके हुए हैं। ठीक है, उन सैनेटों के बारे में बात करेंगे, सियाटो के बारे में बात करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।